पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 5 का आपको बताया था। चैप्टर 5 के जो कुछ पॉइंट्स थे हमने वो भी डिस्कस किए थे और 5.1 एक्सरसाइज के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन करते हैं, जिसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन किसे कहते हैं, आज हम इसे पढ़ते हैं। चैप्टर 5 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बाउंडेड रीजन का। इसी तरह कुछ आगे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे फिजिबल रीजन का, कन्वेक्स रीजन का। तो ज़रा तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, आप इसको नोट लाजमी किया करें। इसके क्वेश्चन भी आप 5.1 के जो पीछे थे आप लाजमी कीजिएगा। तो बाउंडेड रीजन हम बात कर रहे थे, एक ऐसा रीजन जो हर तरफ से इनक्लोज्ड हो, उस रीजन को हम कहते हैं बाउंडेड रीजन। फर्स्ट करें, आपके पास ये मेरे पास रीजन है, सपोज ये 3 लाइनें हैं और 3 लाइनों के बीच में ये जो मेरे पास नज़र आ रहा है ये वाला रीजन, शेडिंग एरिया जो है ये बाउंडेड रीजन कहलाएगा। अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ तो ये हर तरफ से इनक्लोज्ड है, हर तरफ ये बाउंड है। एक ऐसा रीजन जो इनक्लोज्ड हो, हर तरफ से वो घेरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं तो इफ़ अ रीजन can be enclosed, if a region can be enclosed in a circle of finite radius, then it is called बाउंडेड रीजन। एक ऐसा रीजन जिसको हम फाइनाइट रेडियस के साथ इनक्लोज कर सकें, वो मेरे पास बाउंडेड रीजन है। मसलन अगर आप इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा करते हैं तो वो फाइनाइट रेडियस वो इसको इनक्लोज कर लेता है, वो सर्कल के अंदर ये बंद हो जाएगा रीजन, तो इसे हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। या आसान लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि एक ऐसा रीजन जो हर तरफ से घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। नेक्स्ट वन अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट वन है अनबाउंडेड रीजन। नाम से जाहिर है अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन मसलन अगर मैं बात करता हूं इस रीजन की, मसलन एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन ये है। फर्स्ट करें, दोनों लाइनों का जो मेरे पास कॉमन एरिया है वो सपोज ये आता है ये वाला। दोनों लाइनों का जो मेरे पास कॉमन एरिया है वो ये वाला आता है। अगर आप इसको गौर से देखो ना तो ये एरिया इस साइड से बाउंड नहीं है, इस साइड से ये ओपन है, तो इसे हम बोलेंगे अनबाउंडेड रीजन। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन करते हैं। इफ़ अ रीजन कैन नॉट बी इनक्लोज्ड इन अ सर्कल ऑफ फाइनाइट radius is called unbounded region। यहाँ इस बात का मतलब क्या है कि इसको आप सर्कल में क्लोज नहीं कर सकते। मसलन अगर हम इसके ऊपर एक सर्कल ड्रा करें ना तो ये सर्कल से भी बाहर चला जाएगा। सपोज ये देखें, ये सर्कल से भी बाहर चला जाएगा, मतलब इस रीजन को हम एक सर्कल में बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मेरे पास अनबाउंडेड रीजन है।
अब इसको आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ऐसा रीजन जो हर तरफ से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन, और जो किसी तरफ से भी मतलब किसी एक पॉइंट से भी वो अगर नहीं घिरा हुआ तो उसे हम बोलेंगे अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन से आगे चलते हैं, कन्वेक्स रीजन किसे कहते हैं। अब ये कन्वेक्स रीजन और कनकेव रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे चले कर लेते हैं। कन्वेक्स रीजन, कन्वेक्स रीजन की पहले ज़रा हम डेफिनेशन कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मतलब ये कि आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, या जो आपके पास दो लाइनों का सलूशन आया है, दो इनक्वालिटी का सलूशन आया है, वो आपके पास कुछ इस तरह से बनता है। उसका जो सलूशन रीजन आया है, जो आप लाइनों को शेड करते हैं, उसकी जो डायग्राम है फर्स्ट करें वो कुछ इस टाइप की है। सपोज तो कन्वेक्स रीजन किसे कहते हैं, इस रीजन के अंदर किसी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें। इसी रीजन के अंदर आप किसी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, अगर वो लाइन इसी रीजन के अंदर आ जाए, सॉल्यूशन रीजन के अंदर आप किसी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, अगर तो वो लाइन इसी रीजन के अंदर ही आए तो इस रीजन को फिर हम बोलेंगे कन्वेक्स रीजन। मसलन अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करता हूँ, इसको मिलाएं और एक लाइन बनेगी, तो देखेंगे लाइन इस रीजन के अंदर ही आ गई है। आप इस पूरे रीजन में से किसी दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, अगर तो वो लाइन इस रीजन के अंदर ही आ जाए तो इस पूरे रीजन को हम कन्वेक्स रीजन बोलेंगे। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन करते हैं। इफ़ अ लाइन ज्वाइनिंग if a line joining any two points of a region lies entirely within the region, then it is called convex region। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हुई है। MCQs स्पेशली ECAT MCQs के अंदर ना वो आपको डायग्राम देता है, वो शेप देता है और पूछता है बताओ कि ये कन्वेक्स रीजन है कि नहीं है। तो कन्वेक्स रीजन की मैंने आपको बड़ी वैसे एग्जांपल दी कि जो भी आपको रीजन दिया गया उस रीजन के किसी दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, अगर तो उन पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन उसी के अंदर आ जाए तो वो पूरा रीजन आपके पास कन्वेक्स रीजन कहलाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कनकेव रीजन। कनकेव रीजन वो इसके रेसिप्रोकल है। कनकेव रीजन, अब मैं आपको यहाँ एक फिगर ड्रा करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मेरे पास ये रीजन है, सॉल्यूशन रीजन। अगर आप इस रीजन की बात करते हैं तो इसका ये पॉइंट और यहाँ ये पॉइंट, अगर आप इनको आपस में मिलाएं तो ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन इस रीजन के अंदर नहीं आई, सो इसे कहेंगे कनकेव रीजन। अगर मैं यहाँ से दो पॉइंट चूज़ करता हूँ, फर्स्ट करें एक पॉइंट ये है, यहाँ एक पॉइंट ये है, इन दो पॉइंट को आपस में मिलाओ, लाइन बन गई, ये लाइन इस रीजन के अंदर आ गई है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस पूरे रीजन में से आप कोई दो पॉइंट चूज़ करें, उन दो पॉइंट को आपस में मिलाएं
और वो जो लाइन बनेगी वो लाइन उसी रीजन के अंदर ही आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट चूज़ करता हूँ, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएं। यहाँ देखें, ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये उस रीजन के अंदर नहीं है, सो इसे बोलेंगे कनकेव रीजन। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करना आसान है कि एक ऐसा रीजन जिसके अंदर आप किसी 2 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करें, वो जो लाइन बनेगी अगर वो उसी रीजन के अंदर आ जाए तो कन्वेक्स है, अगर वो लाइन उस रीजन के अंदर ना आए तो वो कनकेव रीजन कहलाएगा। इसकी भी डेफिनेशन कर लें। इफ अ लाइन joining any 2 points of a region does not lie entirely within the region, then the region is called concave region. Then region is called concave region. आगे लास्ट वन इसकी जो है वो हम डिस्कस करते हैं, फिजिबल रीजन। लास्ट वन हमारे पास फिजिबल रीजन है। अब फिजिबल रीजन किसे कहते हैं? एक ऐसा रीजन, सॉल्यूशन सेट का एक ऐसा रीजन जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का हिस्सा बने, उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। मसलन फर्ज करें, एक मेरे पास लाइन ये और एक लाइन ये है, इनका जो कॉमन एरिया आता है, वो फर्ज करें ये मेरे पास सारा है, ये सारा इनका कॉमन एरिया है। अब इस सॉल्यूशन रीजन में जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का हिस्सा बनेगा उस रीजन को बोलेंगे फिजिबल रीजन। या आप ऐसे कह लें, एक ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का हिस्सा बने, उस सॉल्यूशन रीजन को हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इफ़ अ सॉल्यूशन रीजन which is restricted to the first quadrant, only, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, then it is called फिजिबल रीजन। एक ऐसा सॉल्यूशन रीजन जो सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का हिस्सा बने, उस सॉल्यूशन रीजन को हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन बोलते हैं। तो आगे हम चला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.2 एक्सरसाइज के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।